Assalamu alaikum snipers. I hope everyone is doing good out there. All right, there is a new hot topic in the market that I am going to discuss. मैं अब इसको पूरा डिटेल से उर्दू में एक्सप्लेन करूँगा कि है क्या चीज़। अच्छा, ब्रीफली आप समझ लें कि कुछ अर्सा पहले एक प्रॉब्लम हुआ था टेरा फाउंडेशन में, जिनकी प्रोडक्ट्स दो जिनमें मसला आया था। एक था लूना और दूसरा था उनका एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन यूएसटी। उनकी सप्लाई पेग को बचाने के चक्कर में लूना की सप्लाई को बहुत ज़्यादा मिंट किया गया। ठीक है, वो एल्गोरिदमिक था कि जब भी पेग टूटेगा तो उसे बचाने के लिए लूना को मिंट किया जाएगा। सप्लाई अनलिमिटेड के करीबी मिंट हो गई, बहुत ज़्यादा सप्लाई मिंट हुई। अनलिमिटेड इस सेंस में कह रहा हूँ कि वो यानी बहुत ज़्यादा इतनी सप्लाई मिंट हुई कि $100 की चीज़ वो 0.000 वो इतने सारे ज़ीरो लग गए। ठीक है, अच्छा ब्रीफली ये समझाने का मकसद ये था ताकि आपको आइडिया हो कि इसके पीछे कहानी क्या थी। अब जो उसके बाद लूना बर्बाद हो गया, फिर नया प्रपोज़ल आया, उसमें एक नया लूना आया 2.0 जो कि अब लूना कहलाता है, और जो पुराना लूना क्लासिक था वो लुनसी कहलाता है, LUNC। ठीक हो गया। अब जो उसके बाद जो प्रॉब्लम हुआ कि कम्युनिटी उसके अगेंस्ट थी, बट कम्युनिटी के पास वोटिंग पावर नहीं थी इतनी ज़्यादा, और वोटिंग पावर ज़्यादा थी वैलिडेटर्स के पास, होल्डर्स के पास, बड़े स्टेक होल्डर्स के पास। डू क्वान जो उसका फाउंडर है, उसने उन सबको अपने साथ लिया और जो प्रपोज़ल था लूना 2.0 बनाने का वो अप्रूव करवा लिया अपनी फेवर में। लूना 2.0 बन गया, सब एक्सचेंजेस पे आ गया, लिस्ट हो गया, ट्रेड होने लग गया। अब जो कम्युनिटी थी, कम्युनिटी LUNC लूना सी को या लुनसी कह लें उसको रन करती रही। अब कम्युनिटी ने एक प्रपोज़ल पेश किया कि भाई हमें जो लूना है, हाँ उनके पास जो लुनसी है उस पे उसकी सप्लाई को हमने रिड्यूस करना है। जो सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पेग को बचाने के लिए, UST पेग को बचाने के लिए जो बढ़ गई थी, उसे हमें रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस करने का कम्युनिटी ने प्रपोज़ल ये दिया कि इसमें टैक्स लगाया जाए। ठीक है, और उन टैक्स में जमा होने वाले कॉइन्स को बर्न कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई को कम करके 10 बिलियन पे लेके आना है। ठीक है, तो 10 बिलियन तक जब सप्लाई हो जाएगी तो फिर उसके बाद ये इसे रोक दिया जाएगा। अच्छा, अब इस काम के लिए 1.2% टैक्स रेट को सेलेक्ट किया गया, और प्रपोज़ल में ये बोला गया कि जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो 1.2% टैक्स कलेक्ट करेंगी ऑन स्पॉट ट्रेडिंग ऑफ लुनसी विद एनी पेयर। यानी कि अगर आप लुनसी USDT के अगेंस्ट या लुनसी BUSD के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं तो 1.2% टैक्स कटेगा ऑन ईच ट्रेड। अच्छा, ये चीज़ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के लिए बहुत न्यू है। ठीक है, ऐसा नॉर्मली सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस नहीं करती। नॉर्मली जो आपने कॉइन्स में बर्न का कॉन्सेप्ट देखा होगा, जिसे डिफ्लेनेशरी कॉइन्स बोलते हैं, जो अपनी सप्लाई वक्त के साथ रिड्यूस करते हैं, उनमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आप वो कॉइन जिसमें टैक्स बर्न का मैकेनिज्म इंप्लीमेंट हुआ हो, जब भी आप वो कॉइन नेटवर्क पे यानी स्वैप के थ्रू बाय सेल करते हैं तो आपको एक टैक्स अमाउंट चार्ज होता है, और वो टैक्स फिर उनके कॉइन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कुछ कॉइन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, आधा चला जाता है होल्डर्स में और आधा चला जाता है बर्न में। तो आधा टैक्स बर्न हो जाता है और आधा टैक्स होल्डर्स के पास चला जाता है एज एन इंसेंटिव। बट लुनसी के केस में उन्होंने ये प्रपोज किया कि 1.2% टैक्स हमें डिडक्ट करना है और इसे बर्न कर देना है। उसके लिए कम्युनिटी ने ये प्रपोज़ल में ये बात भी डाली कि जो बर्न एड्रेस है वो हम बताएंगे, और तमाम सोशल मीडिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हम बर्न एड्रेस को पब्लिश करेंगे, और टेरा फाउंडेशन के उस बर्न एड्रेस पे हर एक्सचेंज अपना जितना भी बर्न का अमाउंट है वो जमा कराएगी। अच्छा, जो तो नेटवर्क पे ट्रांजैक्शन होगी, सपोज आपने लूना डिपॉजिट की है, विड्रॉल की है, ये ट्रांजैक्शन होगी नेटवर्क पे, तो ये तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खुद ही डिडक्ट कर लेगा। जब आप कॉइन उनके नेटवर्क पे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो टैक्स तो खुद ही काट लेंगे, वो तो मसला नहीं है। अच्छा, उस केस में क्या होना था वो भी आप समझ लें थोड़ा सा, कि जब आप टेरा चेन के ऊपर लुनसी कहीं से डिपॉजिट करते हैं बाइनेंस पे सपोज, तो 1.2% कम डिपॉजिट मिलेगा आपको।
ठीक है, टोटल अमाउंट का। और अगर आप विड्रॉल करेंगे किसी और वॉलेट में लेके जाएंगे, टेरा चेन पे ही, टेरा चेन ब्लॉकचेन पे रहते हुए विड्रॉल कर रहे हैं बाइनेंस से या किसी और एक्सचेंज से, तो 1.2% फिर आपको लेस डिपॉजिट्स मिलेंगे दूसरी तरफ जहां आप विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तक तो था नॉर्मल, अगर नेटवर्क तक रहता, ये नॉर्मल है। सेफ मून में भी ऐसा ही होता है और दूसरे कॉइन्स में भी ऐसा ही होता है, डिफरेंशियल कॉइन्स जितने भी आए हैं उनमें ऐसा होता है, नेटवर्क पे ट्रांसफर्स पे टैक्स काट लेते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम अब ये आया है जिसकी वजह से अब जो इशू क्रिएट हो गया है और अब जो लड़ाई झगड़ा शुरू होगा बिटवीन बाइनेंस एंड लूना क्लासिक कम्युनिटी, वो ये हो गया है कि भाई आप जितनी भी ट्रेडिंग करवाएंगे, लुंसी पे जितनी भी ट्रेडिंग होगी हर एक्सचेंज पे जहाँ जहाँ लुंसी लिस्टेड है, लुंसी मीन्स लूना क्लासिक, हर ट्रेडिंग पे, हर बाय सेल पे आप 1.2% टैक्स डिडक्ट करेंगे। ये एक मसला है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के लिए। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस तो अपनी फीस लेती हैं और अपने खाते में नोट कर लेते हैं कि भाई आपके पास इतने थे, बेच दिए, उस पर आपको इतना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और हमारी इतनी फीस है और अब आपका बैलेंस इतना बचा हुआ है। एक्चुअल ट्रांजैक्शन वो नेटवर्क पे तो होती नहीं। लेकिन अब उनसे ये डिमांड की जा रही है, लूना क्लासिक कम्युनिटी की ये डिमांड कर रही है कि आप अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जो भी स्पॉट में ट्रेडिंग करवाएंगे उसका 1.2% आपको टैक्स डिडक्ट करके उस बायर सेलर से हमें हमारे बर्न एड्रेस पे डिपॉजिट करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। ये मसला है। बाइनेंस ने इस चीज़ को ओमिट करके उनके प्रपोजल को नॉर्मली इंप्लीमेंट कर लिया है कि 1.2% लेस डिपॉजिट्स आएंगे, 1.2% विड्रॉल पे लेस विड्रॉल जाएंगे नेटवर्क पे। बट स्पॉट पे बाइनेंस ने ये अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि स्पॉट ट्रेडिंग जितनी भी बाइनेंस में हो रही है उस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं काटने वाले हम, ठीक है। तो ये जो है टेरा लूना क्लासिक कम्युनिटी का जो प्रपोज़ल है उसकी जो गवर्नेंस की जो सारा प्रोसेस है उसके अगेंस्ट है, यानी ना मानने वाली बात है। जब कम्युनिटी अपने कॉइन में टैक्स अप्रूव कर चुकी है, ठीक है, और वो प्रपोजल अप्रूव हो गया है विद मेजॉरिटी, तो असूली तौर पे बाइनेंस को ये शर्त माननी पड़ेगी। अगर ना माने तो बाइनेंस को लुंसी की ट्रेडिंग ख़त्म करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अब बाइनेंस को लूना क्लासिक कम्युनिटी की तरफ से धमकियां मिल रही हैं कि जी हम ब्लैकलिस्ट कर देंगे बाइनेंस के एड्रेसेस, और बाइनेंस पे जो डिपॉजिट करेगा उसका डिपॉजिट चेन प्रोसेस नहीं करेगी और जो विड्रॉल करेगा उसका विड्रॉल प्रोसेस नहीं करेगी, तो हम आपको कॉर्नर ऑफ कर देंगे। अब ये फाइट कहाँ जाती है और इसमें लुंसी डंप होगा या पंप होगा या क्या मसले मसाइल आएंगे आगे, ये सब चीज़ें आने वाली हैं। तो अब इस पे बेसिकली लड़ाई झगड़ा फड्डा, इस पे पंगा होना है कि इसके साथ क्या किया जाए, क्योंकि बाइनेंस मानने को तैयार नहीं। अच्छा, मैं एक और एक्सचेंज की आपको एग्जांपल दूं। MEXC एक एक्सचेंज है जिन्होंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए ये चीज़ न्यू है, तो उन्होंने भी अभी सही से मैकेनिज़्म नहीं डेवलप हुआ है। उन्होंने एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वो इस तरह की ट्रेडिंग ओपन करेंगे कि जिसमें आप बाय सेल करेंगे तो 1.2% आपको टैक्स लगेगा। तो अगर आप MEXC पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे वहाँ, तो 1.2% से ज़्यादा अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो वो ऊपर वाला पोर्शन, उससे ऊपर वाला पोर्शन आपका एक्चुअल आपके पास आएगा प्रॉफिट, और 1.2% आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो सपोज़ आप लेते हैं और बेचते हैं तो 1.2% वैसे ही आपके उसमें से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये केस है, और इस पे मज़ीद कोई अपडेट आती है तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।